मिस्टर संदीप सिंह जी, मिस्टर प्रदीप जिंदल जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि शिरडी साईं बाबा के ऊपर बनी हुई इस कॉमिक पुस्तक का विमोचन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और आप सभी मेरी बात से यह सहमत होंगे कि साईं बाबा का किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। उनसे केवल भारत की ही सीमा में रहने वाले लोग परिचित नहीं हैं, अथवा भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही उनके प्रति आस्था, विश्वास अथवा श्रद्धा रखते हो, ऐसा नहीं है। बल्कि विश्व के दूसरे देशों में भी साईं बाबा के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा रखने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। शायद किसी महात्मा का ऐसा आश्रम नहीं होगा जहां पर कि 365 दिन देश ही नहीं विदेश के लोग भी पंक्तियों में खड़े होकर बराबर उनके दर्शन की चेष्टा करते हैं और उनका दर्शन प्राप्त करने को आतुर रहते हैं। कई बार वहां मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे तो भारत का जहाँ तक प्रश्न है, भारत संत महात्माओं और महापुरुषों के मामले में बहुत ही एक समृद्धशाली देश है। वैसे हम लोगों ने गुरु नानक देव का भी नाम सुना है, जानते हैं अच्छी तरह। संत तुकाराम हैं, स्वामी परमहंस हैं और स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। समय समय पर ऐसी विभूतियाँ पैदा होती रहीं जो समाज का मार्गदर्शन करती रहीं, समाज को एक दिशा देने का काम करती रही हैं। लेकिन यदि मैं 20वीं शताब्दी के बारे में विचार करता हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि दो मनीषी ऐसे हुए, एक देवराहा बाबा और दूसरे हमारे शिरडी के साईं बाबा, जिन्होंने कि सर्वाधिक जनमानस को प्रभावित करने का काम किया है। दो ऐसे मनीषी हुए और दोनों की विशेषता क्या थी? सरलता, सहजता तो थी, सादगी, और साथ ही साथ एक आध्यात्मिक भाव। यदि मैं अध्यात्म शब्द की मैं चर्चा करता हूं तो यदि आप मैथमेटिक्स पढ़े हुए लोग यदि इसमें बैठे होंगे, मैथमेटिक्स यदि आपने पढ़ा होगा, और मैं समझता हूं कि कम से कम 8th क्लास तक तो मैथमेटिक्स पढ़ा ही होगा। कभी कभी आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में लोग ये सोचते होंगे कि मंदिर में जाकर जो पूजा करता है वही आध्यात्मिक है, मस्जिद में जाकर जो इबादत करता है वही आध्यात्मिक है। ऐसा नहीं है। गिरजाघर में जाकर जो सिजदा करता हो वही आध्यात्मिक है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ यह कहा गया है कि आध्यात्मिक वह है जिसका मन बड़ा होता है, क्योंकि मनुष्य मन प्रधान प्राणी माना गया है, भावना प्रधान प्राणी माना गया है। और हमारे यहाँ आध्यात्मिक उसे कहा जाता है जिसका मन निरंतर एलिवेट होता रहता है, जिसे हिंदी में कहते हैं मन का उन्मन होना, मन का बड़ा होना। यही भारत में इसे ही अध्यात्म की संज्ञा दी गई। समझ हैं क्षेत्रपाल जी? एलिवेशन ऑफ मन, मन का उन्मन होना, यही हमारे यहाँ अध्यात्म, इसी को कहा गया है। और शिरडी साईं बाबा अथवा देवराहा बाबा दोनों के बारे में आप देखेंगे तो कमजोर वर्गों के लिए किस हद तक उनके अंदर संवेदनशीलता थी। अपने जीवन में इन वर्गों के लिए उन्होंने क्या किया है। यदि मन छोटा होता तो मैं समझता हूं कि व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, परिवार के बारे में सोचता है, अथवा उसके बारे में सोचता है जिससे उसका लाभ होने वाला हो, केवल उसी के बारे में सोचता है। लेकिन जिसका मन बड़ा होता है वह सबके बारे में सोचता है। अब मन के बारे में जरूर मैं कहना चाहूंगा, मान लीजिए कि मन कोई एक सर्किल है, सर्किल, वृत्त जिसे हिंदी में कहते हैं, मन मान लीजिए एक सर्किल है। तो सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है, जिसे हिंदी में परिधि कहते हैं, परिधि उसकी बढ़ाते चले जाइए, यानी उसका डायमीटर बढ़ाते चले जाइए। उसी रेशियो में आपका सुख, उसी रेशियो में आपका आनंद बढ़ता चला जाएगा। इन लोगों का मन ही इतना बड़ा था। यदि उसको मैं फार्मूले में भी मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि एलिवेशन circumference of this circle is directly proportional to the magnitude of सुख। माने
इस सर्किल का सर्कमफेरेंस जितना बढ़ाते चले जाइए, उसी रेशियो में सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्किल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सुख के बाद एक दूसरी श्रेणी आनंद की आती है, और उसके ऊपर की जो सबसे श्रेणी होती है वो परमानंद की होती है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह केवल किसी समाज व्यक्ति का नहीं रह जाता, समाज का नहीं रह जाता, किसी देश का नहीं रह जाता, बल्कि वो पूरे होल यूनिवर्स का बन जाता है, पूरे ब्रह्मांड के साथ अपनी आत्मा का तादाद में स्थापित कर लेता है। तो देवराव बाबा और जहाँ तक साईं बाबा का प्रश्न है, दोनों एक ऐसे ही हमारे भारत के महापुरुष रहे हैं। इस यथार्थ को कोई नकार नहीं सकता। सामाजिक पहलुओं पर उन्होंने कितना ज्यादा ध्यान दिया था। आज हम ये कहते हैं कि भारत को हम एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, और ऐसा भारत बनाना चाहते हैं क्योंकि सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। तो कैसा सशक्त भारत होगा? अब केवल भौतिक दृष्टि से सोचने वाले ये सोचते हैं भारत को धनवान बना दो, आर्थिक दृष्टि से भारत को समृद्धशाली बना दो, भारत एक सशक्त भारत बन जाएगा। मैं ऐसा नहीं मानता। केवल आर्थिक दृष्टि से भारत सशक्त बन जाए इसलिए भारत एक बहुत सशक्त देश बन जाएगा, ताकतवर देश बन जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। आवश्यकता है सामाजिक पहलुओं पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। यदि मान लीजिए आज हम भले ही दावा करते हो कि भारत में ग्रोथ बड़ी तेजी के साथ हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में हम दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं अब उनकी क्यू में धीरे धीरे हम खड़े होते जा रहे हैं, ऐसा हम दावा करते हैं। लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी बढ़ती जा रही है, इस सारी इनकम डिस्पैरिटी भी बढ़ती जा रही है। इस यथार्थ को कोई नकार नहीं सकता। सामाजिक पहलुओं की ओर भी हमको ध्यान देना है। सचमुच भारत को यदि विश्व गुरु के पद पर हम बैठाना चाहते हैं तो भारत का आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, और साथ साथ सामाजिक पक्ष की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान होना चाहिए। तभी जाकर भारत एक सशक्त भारत बन सकता है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकता है। इन नथिंग बट इकोनॉमिक क्रिएचर। मनुष्य कुछ नहीं है बल्कि एक आर्थिक प्राणी है। ऐसे लोगों से मैं कहूं कि यदि आपके लिए धन ही सब कुछ है तो चलो तुम्हारे नाम से राजमहल लिख देता हूं, तुमको सारी सुख सुविधाएं मुहैया करा देता हूं, खाने के लिए 5 स्टार 7 स्टार, इसके ऊपर कभी कभी कोई स्टार होटल बन गया तो उसका भोजन मुहैया करा देता हूं। लेकिन शर्त यह होगी कि प्रातः काल एक तुम बिस्तर से उठोगे तो तुम्हें चौराहे पर खड़ा करके तुम्हारी खोपड़ी पर धीरे धीरे 2 चांटे लगाए जाएंगे। मैं चप्पल की बात नहीं कर रहा, 2 चांटे लगाए जाएंगे। तो अभी व्यक्ति यही कहेगा कि तुम्हारे धन दौलत को मैं ठोकर मारता हूं, तुम्हारे जो 5 स्टार होटल के भोजन को ठोकर मारता हूं, लेकिन अपनी खोपड़ी पर मैं जूता नहीं खा सकता। इसका मतलब कि मनुष्य केवल एक आर्थिक प्राणी ही नहीं है। मनुष्य के संबंध में कभी एकांगी विचार नहीं होना चाहिए। मनुष्य आर्थिक प्राणी भी है, सामाजिक प्राणी भी है, सांस्कृतिक प्राणी भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मनुष्य का यदि हम कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट करना चाहते हैं और मनुष्य जिस समाज में रहता है उस समाज का भी हम कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इन सभी पहलुओं पर हमको ध्यान देना होगा। आर्थिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, और साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास की भी बात होनी चाहिए। आज अन्ना हजारे साहब भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सारे देश में आंदोलन चला रहे हैं, ये बात सच है। सारे देशवासियों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मैं भ्रष्टाचार के कारण ये भी मानता हूं कि इनकम डिस्पैरिटी भी विगत कुछ वर्षों में मैंने आजाद भारत में यदि बढ़ी है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भ्रष्टाचार का कारण है। ये सही है, लोकपाल बिल पारित होना चाहिए, लेकिन सचमुच यदि हम करप्शन को रूट आउट करना चाहते हैं, रूट आउट यदि करना चाहते हैं तो कानून तो होना ही चाहिए, लेकिन कानून के साथ साथ मैं यह मानता हूं कि एक कल्चरल रिनोवेशन की जरूरत है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जरूरत है। और सांस्कृतिक पुनर्जागरण केवल यदि किया जा सकता है तो हमारे शिरडी साईं बाबा जैसे महापुरुषों के जीवन से ही प्रेरणा प्राप्त करके ही सांस्कृतिक जागरण इस देश में किया जा सकता है। और बच्चों को मैं समझता हूं कि जो मैं पुस्तक देख रहा था इससे यहाँ साईं बाबा के प्रति क्या आस्था और श्रद्धा पैदा होगी, वहीं पर अन्य प्रकार की बहुत सारी शिक्षाएं कॉमिक पुस्तक के माध्यम से बच्चों को प्राप्त होंगी।
चरित्र निर्माण में भी यह पुस्तक एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। और सबसे बड़ा संकट इस समय जो हमारे समाज का है वो चरित्र का ही संकट है। पानी का संकट, बिजली का संकट, महंगाई का संकट, ये सब संकट तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट चरित्र का संकट है। और ये कॉमिक पुस्तक इस चरित्र के संकट से इस भारतीय समाज को निजात दिलाने में, छुटकारा दिलाने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं इसमें बधाई क्या दूं, बधाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं सचमुच उसकी जितनी भी सराहना की जाए उसके आगे मैं न दूं, क्योंकि ये कोई कह सकता है सो कॉल्ड जो प्रोग्रेसिव है उनको लगता है कि सब क्या चीजें हैं, क्या होता है। प्रोग्रेसिव मैं नहीं कह रहा हूं, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव मैं कह रहा हूं। सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव इसलिए मानते हैं इन सब चीजों में दम क्या है, क्या है। कभी कभी तो यह भी कहते हैं, ऐसी सोच रखने वाले लोगों को लोग कहते हैं इनका दिमाग खराब हो गया, इनको कुछ काम नहीं है। सचमुच जो काम यह कर रहे हैं उसी काम की भारत को आवश्यकता है। सारी समस्याओं का समाधान इसी में से निकलेगा। और भारत को यदि विश्व गुरु के पद पर यदि आसीन आप करना चाहते हो तो भारत विश्व गुरु के पद पर यदि आसीन होगा तो इसी के कारण होगा, और कोई दूसरा आधार नहीं है। केवल भारत बहुत सोने की चिड़िया माना जाता था और भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था, केवल धनवान होने के कारण नहीं था, बल्कि ज्ञान और विज्ञान में भी और अपने संस्कृत के मामले में भी एक विशिष्ट श्रेष्ठता रखने के कारण ही भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था। और मैं तो सचमुच आज इस पुस्तक का विमोचन किया है मैंने, और साईं बाबा के लिए जिस तरीके से फाउंडेशन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है उसमें सबके योगदान की मैं आवश्यकता मानता हूँ। और आज इस 2011 में साईं बाबा के कार्यक्रम में मैं पहली बार उपस्थित हो रहा हूँ। वैसे दर्शन तो किया है मैंने, लेकिन पहली बार मैं उपस्थित हो रहा हूँ। मुझे तो यह भी लगता है कि महर्षि अरविंद ने एक बार कहा था कि स्वामी परमहंस के जन्म के 175 वर्ष के बाद भारत मैंने विश्व गुरु की तरफ, विश्व गुरु के पद पर आसीन होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। और वह 175 वर्ष लगभग 2011 या 2012 में, 2012 में, वो संभवतः 2012 में पूरा हो रहा है। मुझे लगता है कि परमात्मा आप लोगों के हाथों जो यह काम करा रहा है, शायद कि महर्षि अरविंद ने जो कहा था वही बात अब सच होने जा रही है, व्यवहार रूप में लोगों को दिखने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः आप सबके प्रति हृदय की गहराइयों से आदर व्यक्त करता हूँ, छोटा होने के नाते स्नेह भी व्यक्त करता हूँ। और हमारे ये पत्रकार मित्र जो शामिल हुए हैं, जो भी हैं यहाँ पर, जितनी भी संख्या है, सभी सचमुच धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरा विश्वास है कि इन्हें श्री साईं बाबा के पुस्तक के विमोचन के लिए थोड़ा जो आपने समय दिया है, इसका लाभ निश्चित रूप से आपके भी व्यक्तिगत जीवन में आपको प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।